टू IAS PCS मास्टर क्लास। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी PCS के साथ साथ यूपी SSS की जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे कि वीडियो एग्ज़ाम और PET 2023 और बाकी कोई भी परीक्षा होगी, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 करंट अफेयर जो कि लास्ट 6 मंथ के हैं, आपके लिए लेकर आया हूँ। ये प्रश्न अत्यधिक संभावित हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को लगा कर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। दूसरी बात यह है कि इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सभी जो 51 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, सभी के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी आपको पता थे, और वीडियो के अंत में अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ हरिमौस शक्ति संयुक्त सैन्याभ्यास किया है? तो हरिमौस शक्ति ये सैन्याभ्यास भारत करता है मलेशिया के साथ। इस साल इसका आयोजन कुआंग मलेशिया में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के दौरान किसे यूनेस्को गांधी मेडल सम्मान दिया गया? तो यूनेस्को गांधी मेडल फ्रेंड्स ये दिया गया पायम एस्कंदर को। याद रखिएगा कि भारत का जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन गोवा में किया गया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर होगा वन्यजीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग 2 स्टार लगा लीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, किस देश ने पिछले दिनों ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन बरखाने यह एक सैन्य अभियान था जिसे फ्रांस ने समाप्त करने की घोषणा कर दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच सैन्याभ्यास जिसका नाम है आस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन किया गया। याद रखिएगा। हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये जो योजना है हर घर गंगा जल, यह बिहार में स्टार्ट किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला पॉइंट होगा कि किसने 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। अगला है, ई गवर्नेंस पर 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ई गवर्नेंस पर जो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, यह कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन चुने गए हैं? नरेंद्र मोदी को चुना गया है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका क्रम 7वां है। 7वें जल भारत सप्ताह, भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। ये क्रम में 7वां था। 7वां भारत जल सप्ताह ये कहाँ पर मनाया गया? ग्रेटर नोएडा में। कब मनाया गया? 1 से 5 नवंबर 2022 को, जिसकी थीम रही सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। ध्यान दीजिएगा कि भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। ये कब किया गया था? नवंबर 2022 में। इसकी थीम रही थी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। आपका जो अगला प्रश्न होगा, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो देश है वो अमेरिका है। ध्यान दीजिएगा। और ये जो रिपोर्ट आई थी, यह UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी कि GEAC ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के आनुवंशिक रूप से संशोधित GM जेनेटिकली मॉडिफाइड संस्करण को मंजूरी दी है? तो यह है सरसों। ध्यान दीजिएगा इस पर। किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 को जीता है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 को जीता है IIT मद्रास ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो मध्य प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, इसकी घोषणा इसी साल की गई है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। और नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में किसने सबसे कम स्कोर किया है? तो सबसे अंत में है यमन।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको GHI से भी इंडिकेट करते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो 4 संकेतक होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है आपका अल्प पोषण, दूसरा होता है बाल स्टंटिंग, तीसरा होता है बाल वेस्टिंग और चौथा होता है बाल मृत्यु दर। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का नाम क्या है? लिविंग प्लैनेट। इसके मुताबिक पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 69%। ये बहुत बढ़िया गैप है। पिट द्वीप, जहाँ सैकड़ों व्हेल मृत अवस्था में पाई गई थी, तो यह जो पिट द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में। आपका अगला पॉइंट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका NTL नॉन ट्रेडिशनल लिवलीहुड में कौशल पर बेटियां बने कुशल, क्या नाम है? कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर चीते लाकर रखे गए हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि अब तक मतलब जब मैं आपको बता रहा हूँ तब तक जो है 2 मादा चीतों की डेथ भी हो चुकी है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार 2022 साहित्य की जो विजेता रही थी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता एनी एनॉक्स बनी थी, जो कि किस देश से हैं? तो फ्रांस से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के अनुसार किस राज्य में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये आप जो है 3 स्टार कर लेना। इसमें से कोई न कोई एक प्रश्न आपका बनेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा जो मंजूरी प्रदान की गई किसके लिए? PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए। तो यह कुल 7 राज्यों में बनेंगे। इसमें तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। तो केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क को मंजूरी दी है। अगर पूछा जाएगा कि जो ये PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनेगा, किस जिले में बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा। और ये कब तक काम करना शुरू कर देगा? 2027-28 तक। रेडियोधर्मी सुनामी का प्रसार करने में सक्षम जो ड्रोन है हेल, तो हेल का परीक्षण जो है किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है आपका मार्च 2023 में अल्प विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र का 5वां सम्मेलन LDC-5, ध्यान दीजिएगा LDC-5 ये क्या है? अल्प विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र का 5वां सम्मेलन। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? दोहा में। विश्व के 46 अल्प विकसित देशों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्षित करना, यही इस बैठक या सम्मेलन का उद्देश्य रहा। नेक्स्ट है आपका मार्च 2023 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका राम सहाय प्रसाद किस देश के हाल ही में उप राष्ट्रपति बने हैं? तो नेपाल के। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना? कर्नाटक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका आयोजन 5 मार्च 2023 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया। तो विजेता बना है कर्नाटक 54 साल में पहली बार। और किसको हराया? मेघालय को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन बने हैं? सर डेविड चिपरफील्ड। ये कहाँ से हैं? ब्रिटेन से। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली द एलिफेंट विस्पर्स किस भाषा की डॉक्यूमेंट्री है? तो यह तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री है। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इसका निर्देशन किया था कार्तिकी गोंजाल्विस ने। तो इसमें से कोई भी एक बिंदु जो है प्रश्न बनाकर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सी चेंजेस क्लाइमेट वैश्विक अभियान के लिए भारत की जो राजदूत नियुक्त की गई हैं उनका नाम है श्रेया घोड़ावत। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो यह है भारत श्री योजना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केंद्रीय बजट पारित किया गया 2023-24 में, उसमें जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटल किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? भारत श्री योजना के अंतर्गत। मार्च 2023 में भारत के किन 2 स्थानों को टाइम पत्रिका ने विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है? यानी कि ये 50 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप
आपको घूमना जरूर जाना चाहिए, मतलब आपको घूमना चाहिए यहाँ पर जाकर। इसमें लद्दाख और मयूरभंज भी शामिल है। यह 50 जो साइट्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें 2 साइट्स भारत की हैं, लद्दाख और मयूरभंज। नेक्स्ट है आपका कि सिपरी की वर्ष 2018 से 2022 अवधि की रिपोर्ट के अनुसार भारत को सर्वाधिक हथियार की आपूर्ति किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर है हथियारों का वो अमेरिका है, लेकिन भारत ने सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदे हैं वो रूस से खरीदे हैं। 18 मार्च 2023 को पीएम मोदी ने वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अच्छा, जो मिलेट्स होते हैं इनको श्री अन्न भी कहा गया था इस बार के बजट में, ये भी याद रखना। विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान-1 को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो अमेरिका। देखो, इसको बनाया था एक स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस। क्या नाम है? रिलेटिविटी स्पेस ने इसको बनाया था। हालांकि यह असफल रहा, आगे चलकर दग गया था, बर्स्ट हो गया था, लेकिन फिलहाल टेरान-1 का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 में सेवामुक्त हुए मेगाट्रॉपिक्स-1 उपग्रह को नियंत्रित पुनः प्रवेश के बाद किस महासागर में उतारा गया था? तो प्रशांत महासागर में, याद रखना। अगला पॉइंट होगा, मार्च 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया INS एंड्रोथ क्या है? INS एंड्रोथ यह पनडुब्बी रोधी पोत है जो कि हुगली नदी पर उतारा गया था। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेशम कृषि मेला आयोजित किया गया? तो गोरखपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ मत लगा देना, गोरखपुर में लगा था रेशम कृषि मेला। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो हरदोई में। ये जो मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री है इसको कौन लगा रहा है? तो बर्जर समूह इसे स्थापित कर रहा है। भारत की पहली बिहेवियरल लैब ये कहाँ पर बन रही है? तो जयपुर राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 32वां श्रुति सम्मान ये दिया गया किसको? शिव शंकरी को दिया गया था, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। 32वां व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। दोनों पुरस्कार जो हैं यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फरवरी 2023 में महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो आगरा में किया गया। 13वीं महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंध्र प्रदेश में, जिसकी विजेता महाराष्ट्र बना है और उपविजेता रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो महिलाओं की जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई थी इसका आयोजन आंध्रा में हुआ था। इसमें विजेता बना था महाराष्ट्र। किसको हराया था? मध्य प्रदेश को। किस राज्य सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट बैंडीकूट का अनावरण किया है? तो बैंडीकूट का अनावरण किया गया है केरल में। अगला आपका पॉइंट है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सर्व दवा सेवन MDA अभियान किस बीमारी से संबंधित है? जैसा कि आप लोग जानते हैं एक अभियान पहले चला था MDT, तो यह लेप्रोसी के लिए था। उसी प्रकार से MDA नामक जो अभियान है यह लिम्फेटिक फाइलेरिया से संबंधित है। लिम्फेटिक फाइलेरिया को पूरी दुनिया से 2030 तक मिटाने का लक्ष्य है, लेकिन भारत ने 2027 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 द हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें भारत की रैंक रही है 131, ये भी सही है, यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। कुल मिला के 184 देशों पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी किया गया। टॉप पर रहा सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर रहे आयरलैंड। तो फ्रेडी चक्रवात की उत्पत्ति किस देश के तटीय क्षेत्र से हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से। ये तो आप जानते ही हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपके लिए आज का ये जो अंतिम प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के तहत किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक, यानी कि 2030 तक क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में जो वनावरण और वृक्षावरण है उनका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% कर दिया जाएगा। वर्तमान में कितना है? ये 9.23% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि ये 5 स्टार आप कर लीजिए, यानी कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। अब आप कमेंट करके बताइए कि UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना था? ये हैं आपके ऑप्शन। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस PDF को डाउनलोड करने के लिए। तो
तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।